हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करें क्लास 12 का चैप्टर सेकंड फंक्शंस लेक्चर 4। लेक्चर 4 के मेन कंटेंट्स हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इन फंक्शन, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। आज हम कर रहे हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर आर वैल्यूज वेरिएबल विच पास इन फंक्शन कॉल एंड एक्सेप्ट इन फंक्शन हेडर। जब हम कोई भी वैल्यू या वेरिएबल्स को पास करते हैं, कहां पर पास करते हैं? फंक्शन हेडर में, और एक्सेप्ट होता है डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन में, तो वो आपको कहलाएगा आर्गुमेंट। फंक्शन हेडर जहां पर आपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और कॉलिंग पार्ट से उसको पास किया जाता है आर्गुमेंट वेरिएबल या वैल्यू को, उसको कहेंगे फंक्शन के आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। यहाँ पर हम जो पैरामीटर्स की बात करें, 4 टाइप्स के पैरामीटर होते हैं ये आर्गुमेंट्स है आपके। फर्स्ट है पोजिशनल। पोजिशनल आर्गुमेंट आर आर्गुमेंट पास टू एक्चुअल आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन इन राइट पोजिशनल ऑर्डर। तो ये मेन है, राइट पोजिशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है। जब भी कोई हम पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करेंगे उसकी पोजिशन राइट होनी चाहिए। इनकेस आपने फर्स्ट जो आर्गुमेंट पास किया है फंक्शन कॉलिंग में, तो फंक्शन हेडर में फर्स्ट आर्गुमेंट को या उसका अल्टरनेट जो भी वेरिएबल नेम डिफाइन किया है उसी को आपको वैल्यू ट्रांसफर होनी चाहिए इन द सेम ऑर्डर एज इन द फंक्शन हेडर। और सेम फंक्शन ऑर्डर होना चाहिए कहां पर? फंक्शन हेडर के अंदर, जो ऑर्डर आपने कॉलिंग के अंदर दिया है, तो वो आपका पोजिशनल आर्गुमेंट कहलाएगा। एग्जांपल यहां पर दिया हमने, डेफ फंक्शन लिया है, कीवर्ड है डेफ आपका, प्रोडक्ट फंक्शन नेम है आपका। तो यहां पर जो हमने आर्गुमेंट लिया है एक्स, वाई और जेड, 3 आर्गुमेंट किए हैं। तीनों आर्गुमेंट्स की नीचे जो हम कॉलिंग देखते हैं, तो कॉलिंग पार्ट में जो वैल्यू है इनकी, कॉलिंग पार्ट है यहाँ पर, जैसे ही कॉल किया है प्रोडक्ट को, यहाँ पर कॉल किया हुआ है, कॉल में x1, y1 और z1। x1 की वैल्यू x को ट्रांसफर हो रही है, y1 की वैल्यू y को और z1 की वैल्यू z को। तो ये दोनों पोजीशन में पोजीशन नंबर कॉमन है, x की वैल्यू x को, y की y को और z की z को। ये आपका आर्गुमेंट। हमने फंक्शन में रिस्पांस लिया है, रिजल्ट आएगा यहाँ पर, रिजल्ट इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। जो भी प्रोडक्ट होगा रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। कहां पर रिटर्न करेंगे? जहां पर कॉलिंग हुआ। ये रिटर्निंग पार्ट कहां जाएगा? जहां पर कॉलिंग हुआ था यहीं पर जाएगा, वापस रिस्पांस करेगा। और किस में होल्ड हो जाएगा? आर में होल्ड हो जाएगा। x1, y1 और z1 ये आपकी एक्चुअल आर्गुमेंट है, एक्चुअल पैरामीटर है, क्योंकि डायरेक्ट हमने यहाँ पर इनपुट दिया वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू सेकंड और वैल्यू थर्ड। x1, y1 और z1 को तीनों वैल्यू दिए कंटिन्यूएशन, कॉलिंग में पास कर दिया। यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर कहलाएंगे और ये आपके फॉर्मल पैरामीटर कहलाएंगे। वापिस जब रिजल्ट रिटर्न होगा तो प्रिंट के थ्रू यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया है। ये आपका एक रिटर्न टाइप का फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन का एग्जांपल भी है। तो ये कहलाएगा पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसमें पोजिशन के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट की वैल्यू पास की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम पहले भी कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि यदि कोई वैल्यू कॉलिंग टाइम में पास नहीं की जाती तो उस समय पर जो वैल्यू उसकी लेफ्ट हो जाती है, उस वैल्यू को जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन हेडर में सेट की जाती है, वो आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहलाता है। इनकेस एक्चुअल आर्गुमेंट में वैल्यू पास की जाती है तो वो आपका एक्चुअल पैरामीटर कहलाएगा, एक्चुअल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इनकेस वैल्यू पास नहीं होती तो वहां पर फिर डिफॉल्ट वैल्यू का यूज करके आपकी फंक्शनलिटी या प्रोसेस कंप्लीट होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन आर्गुमेंट विच वैल्यू असाइन टू द फंक्शन हेडर, जिसकी वैल्यू फंक्शन हेडर में असाइन होती है। इफ वैल्यू इज आर्गुमेंट पैरामीटर नॉट पास इन कॉलिंग, यदि कॉलिंग पार्ट में पास नहीं होती वैल्यू ऑफ द फंक्शन हेडर असाइन वैल्यू फंक्शन यूज। फंक्शन कौन सी वैल्यू यूज करेगा? फंक्शन हेडर असाइन वैल्यू यूज करेगा, अदरवाइज यूजिंग कॉलिंग पैरामीटर, जो कॉलिंग पैरामीटर वैल्यू है उस वैल्यू का आपका यूज किया जाएगा। ये आपका फंक्शन डिफॉल्ट आर्गुमेंट में रहता है। ये आपका डिफॉल्ट है, बी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। यहाँ पर नीचे जब हमने कॉलिंग में लिया है, यहाँ पर x और y को इनिशियलाइज वैल्यू दिया है 200 और 100। अल्टर एक फंक्शन नेम है,
एक्स वाई दोनों पैरामीटर हमने पास कर दिए यहाँ पर, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर है। जब एक्स वाई में वैल्यू आएगी तो डायरेक्ट यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए को मिलेगी फर्स्ट की फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो एक्स में हमारे पास 200 थी तो यहाँ पर आती है 200, और y में 100 है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी b को मिलेगी आपकी 100 वैल्यू मिल जाएगी। ये उस केस में है जब यहाँ पर दोनों पैरामीटर पास किए हुए, एक्चुअल पैरामीटर पास है कोलिंग पार्ट में। तो यहाँ पर a इक्वल टू ए प्लस 100, ए की वैल्यू बन जाएगी 300, b इक्वल टू ए माइनस बी। अब a की करंट वैल्यू हो चुकी है 300, 300 माइनस b, b में है 100 तो 300 माइनस 100, तो यहाँ पर b की वैल्यू बन जाएगी 200। प्रिंट वैल्यू ऑफ b, b की यहाँ पर दिखाएगा 100 आउटपुट में। रिटर्न ए को जैसे रिटर्न करें तो ए की रिटर्निंग वैल्यू कहाँ जाएगी, कोलिंग पार्ट में ही जाएगी जहां पर आपने कॉल किया था। तो जब हमने कॉल किया था, कॉल होने के बाद फंक्शन एडर डायरेक्ट डिफाइनिंग में आता है। डिफाइनिंग पार्ट में हमारा यहाँ पर ये अल्टर फंक्शन है, डिफाइनिंग में आएगा और वापस रिटर्न करेगा तो वहीं पर रिटर्न करेगा जहां से कॉल हुआ था। तो RES रिजल्ट में 200 वैल्यू आपकी, सॉरी 300 वैल्यू आपकी रिटर्न होगी क्योंकि ए को रिटर्न किया हमने, तो ए की वैल्यू हमारे पास 300 थी, यहाँ पर मॉडिफाई होके अल्टर हो गई। अब प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ शो की है, पहले 200 थी, अब कितनी प्रिंट करेगा, यहाँ पर 300 प्रिंट कर देगा। ये था आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में इनकेस हम यहाँ पर जब कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, दो पैरामीटर दो की जगह एक ही पास करते हैं, इनकेस हम एक्स की वैल्यू पास नहीं करते तो उस केस में y की जो वैल्यू b को अलॉट हो रही थी डायरेक्ट b की डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा, उसको यूज करके आपका आंसर मिल जाएगा, वो कहलाएगा आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, एक्स वाई दोनों की वैल्यू पास की थी। जब दोनों की वैल्यू पास की थी तो यहाँ से दोनों पैरामीटर को न्यू वैल्यू मिल गई थी जो हमने एक्चुअल पैरामीटर से थी 200 और 100। जब इन केस ओनली x की वैल्यू देंगे तो y में वैल्यू नहीं होगी या y को पास ही नहीं करोगे आप, तो उस केस में b की वैल्यू 50 बाय डिफॉल्ट ले लेगा क्योंकि यहाँ पर 50 असाइन की हुई है। उस केस को कहलाएंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कीवर्ड और नेम आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड और नेम आर्ग्यूमेंट में नेम स्पेसिफाई किया जाता है, वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई होने की वजह से उसका पोजीशन ऑर्डर फॉलो नहीं होता बल्कि नेम के अकॉर्डिंग मैच करके पैरामीटर पास होते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट आर द नेम आर्गुमेंट with assign value being passed in the function call statement when pass argument value keyword और parameter name, कीवर्ड और पैरामीटर नेम के साथ वैल्यू पास की जाएगी, कॉल द कीवर्ड या नेम आर्गुमेंट। दिस अलाउ कॉलिंग फंक्शन विद आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर, और इसके अंदर कोई ऑर्डर पर्टिकुलर मायने नहीं रखता, आप वैल्यू को आगे पीछे पास कर सकते हैं यूजिंग नेम ऑफ द आर्गुमेंट। जब आप कीवर्ड या आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम आर्गुमेंट के साथ वैल्यू पास करते हैं तो ऑर्डर का कोई प्रॉपर होना मायने नहीं रखेगा, आप जैसे मर्जी पास कर सकते हो। एडवांटेज है फर्स्ट पॉइंट यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट के, फंक्शन कीवर्ड आर्गुमेंट इज इजियर वी नीड टू नॉट रिमेंबर, ये पास करना इजी होता है कंपेयर टू हमें इनके लॉन्ग फंक्शन है या बड़ा साइज ऑफ प्रोग्राम है तो उसका ऑर्डर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट, we can specify value of only those parameter we which want to use as a parameter, केवल उन्हीं की वैल्यू हमें देनी हुई होती है जो आप यूज करना चाहते हो, एज अदर पैरामीटर हैव डिफॉल्ट, और बाकी की जो वैल्यू है उसको डिफॉल्ट वैल्यू में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये दोनों प्लस पॉइंट रहेंगे। इसका एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, एक फंक्शन लिया है यहाँ पर कैलकुलेट CI कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, P1 R1 T1 थ्री पैरामीटर्स हमने पास किए हैं और यहाँ पर स्पेशल कलर से हाईलाइट किया है P1 को, ये आपका हमने एज एग्जांपल दिया कीवर्ड आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग। अमाउंट इक्वल टू P1 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, ये आपका फॉर्मूला है CI कैलकुलेट करने का। यहाँ पर हमने वैल्यू नोट की है, P1 में प्रिंसिपल, R1 में रेट और T1 में टाइम लोड किया है, इनिशियलाइज होगी वैल्यू इनपुट करा के। अमाउंट
इक्वल टू कैलकुलेट सी आई, यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग में हमने R1 को फर्स्ट पे पास किया, यहाँ पर सेकंड पे किया P1 को और थर्ड पे किया T1 को। सेम केस को मैच करते हैं तो यहाँ P1 सेकंड है, जबकि ऊपर फंक्शन हेडर में डिफाइनिंग में P1 को हमने फर्स्ट लिया। ये ऑर्डर यहाँ चेंज हो गया, बट आपका आंसर प्रॉपर आएगा क्योंकि P1 का यहाँ पे जो है वो नेम आर्गुमेंट के साथ है। सेम नेम जो यहाँ पर फंक्शन हेडर में है P1, सेम नेम हमने R1 T1 जैसे यहाँ पर दिया हुआ P1 की सेम मैच करता हुआ नेम आपका कॉलिंग पार्ट में भी है फंक्शन के, और इसलिए नेम को मैच करके वैल्यू को असाइन करेगा। इसके अंदर ऑर्डर की प्रॉपर रिक्वायरमेंट या पोजीशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये कहलाएगा आपका कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट। जब नेम या कीवर्ड को मैच करके वैल्यू असाइन होती है वो कीवर्ड या नेम आर्गुमेंट कहलाएगा। यहाँ पर हमने अमाउंट किया था, रिटर्निंग कर दिया। अमाउंट को अमाउंट जैसे ही रिटर्न होगी यहाँ से तो कहाँ पर जाएगी, सेम कॉलिंग पार्ट में। कॉलिंग पार्ट में क्या आएगी, कॉलिंग पार्ट में जब वैल्यू आएगी लोट होके तो वापस अमाउंट को वैल्यू होल्ड हो जाएगी। और इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P1, अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट बच जाएगा और यहाँ अपने प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को और अमाउंट को शो कर दे। ये आपका फंक्शन कंप्लीट हुआ। मेन पॉइंट रहेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन टू द पैरामीटर शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जो हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं पैरामीटर्स को वो वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ओनली दोज पैरामीटर विच आर द एंड ऑफ द लिस्ट कैन बी गिवन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू लेनी होती है वो एंड ऑफ लिस्ट के एंड ऑफ पैरामीटर में होनी चाहिए, न कि स्टार्टिंग में या मिड में। वी कैन नॉट हैव ए पैरामीटर ऑफ द लेफ्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू, और लेफ्ट में हम कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर या आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना यहाँ पर मेन पॉइंट में है। और डिफॉल्ट वैल्यू इज वैल्यूएटेड ओनली ऑन्स एट द पॉइंट ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। और कब इवेल्युएट होगी, जब फंक्शन को डिफाइनिंग किया जाएगा। डिफाइनिंग मीन्स फंक्शन हेडर में जब फंक्शन हेडर का यूज करोगे तो उस पोर्शन पे यहाँ पे आके डिफॉल्ट वैल्यू आपकी यूटिलाइज होती है और यहीं पर उसको राइट हैंड में डिफाइन करना होता है। ये था आपका कीवर्ड या नेम आर्गुमेंट। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। जब हमें मोर देन वन वैल्यू या मोर देन वन वेरिएबल एक साथ पास करने हैं किसी एज ए लिस्ट या एज ए मल्टीपल वेरिएबल्स, तो वो आपका कहलाएगा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वी पास वेरिएबल नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट। क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने हैं फंक्शन में। टाइप ऑफ आर्गुमेंट आर कॉल्ड द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और पैरामीटर्स। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट आर डिक्लेयर विद एस्टेरिस्क साइन। जब भी उसको पास करेंगे तो हम इस साइन का स्पेशली नोट करेंगे, साइन के यूज करके ही पास करेंगे। ये सिंबल यूटिलाइज होगा यहाँ पर रेफरेंस के लिए। सेम यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, ऐड फंक्शन लिया, कॉलिंग किया, कॉलिंग में कोई पैरामीटर पास नहीं है तो नम में क्या जाएगा, नम में कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पर नम का साइन भी यूज किया, देखो यहाँ पर वेरिएबल लेंथ के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो t इक्वल 0 लेगा, लूप चलेगा फॉर i इन नम, i इन नम, i जब तक नम है, नम में कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 पे फॉल्स रिपोर्ट आ जाएगी, कोई आंसर में आपका 0 ही आएगा, t की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट में हमने 50 पास किया है तो वन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया है ओनली सिंगल, तो नम को क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। t इक्वल टू क्या है 0 फॉर i इन नम, जब तक नम में वैल्यू है, i कहाँ से शुरू होगी बाय डिफॉल्ट 0 से 49 तक चलेगी। t इक्वल टू t प्लस i, तो एडिशन होता जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो आपका ऐड हो गया, टोटल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में हमने 2 पैरामीटर पास कर दिया यहाँ पर, तो ये मोर देन वन वैल्यू ले जाएगा। नम में जाएगा फर्स्ट 50 को इनिशियलाइज होगा 0 इनिशियल, 4 कहाँ से होगा, i से चलेगा इन नम, नम में जब तक वैल्यू है एक पैरामीटर लेगा फिर दूसरे का सेकंड पैरामीटर लेगा, दोनों पैरामीटर को लेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। दोनों पैरामीटर जाएंगे वन बाय वन। फिर नेक्स्ट में मल्टीपल पैरामीटर है यहाँ पर, फिर ये मल्टीपल पैरामीटर में जब मल्टीपल वैल्यू जाएगी ये आपका वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट कहलाएगा। तो इस केस को कहते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट। ये भी आपका एडिशन करके आपको देगा। ये था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के हमने डिफरेंट टाइप किए थे, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट,
नेम्ड और कीवर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये थे टाइप ऑफ आर्गुमेंट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।